जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का आपको ट्रांसलेशन आएगा, यही हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल पाए कि आखिर ट्रांसलेशन किस हिसाब से बनेगा। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। आज का हमारा हेडिंग है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने आपको टेंस सीरीज बाई पढ़ा रहा है, हर दिन एक वीडियो डल जाती है टेंस से रिलेटेड। इससे पहले हमने पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उससे पहले पढ़ाया था सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट टेंस का भी भेद पढ़ाया था। तो हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। आज हम उसी का पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। चीज वही है, सिर्फ समय का बदलाव करना है। जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि वर्तमान समय में कोई क्रिया हो, वर्तमान समय में कंप्लीट हुआ हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में था। उसी को हमें क्या करना है, समय का बदलाव कर देना है, उसको हमें क्या कर देना है, पास्ट में कर देना है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने की विधि में बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, उसी को समय को पास्ट कर देना है, यानी कि जहां पर भी है वहां पे आप था थे थी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? था थे थी। आखिर इसका क्या हो जाएगा पहचानने की विधि, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। जब हमें इतना पता चल जाता है तो फिर हमें यह जजमेंट करना होता है कि आखिर जो सेंटेंस है वह किस प्रकार का है। हम जब भी टेंस पढ़ाते हैं तो 6 स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, वह स्ट्रक्चर क्या है सब कुछ जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है, सबके बारे में जानेंगे। और उसका स्ट्रक्चर भी याद करने का तरीका एकदम आसान तरीके से बता देंगे ताकि आपको समझने में, ट्रांसलेशन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले इसका हम पहचानने का विधि लिखवा देते हैं। पहचानने की विधि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहचानने की विधि, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे, यानी कि हम भूतकाल में कोई भी काम को पहले समाप्त कर चुके रहेंगे तो वह आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। अब हमें तो पता चल गया कि भैया यह जो सेंटेंस है वो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मैं पढ़ चुका था, मैं खा चुका था, मैं हंस चुका था, मैं बोल चुका था, इस प्रकार का जो भी सेंटेंस होगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाएगा। अब उसके बाद हमें यह जजमेंट करना है कि आखिर यह किस प्रकार का सेंटेंस है, असर्टिव है, निगेटिव है। हम आपको बता चुके इसमें जो 4 स्ट्रक्चर होता है ना वह इंट्रोगेटिव का होता है। इंट्रोगेटिव 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्या से, सेंटेंस में क्या से स्टार्ट रहे, जैसे मैं क्या तुम खा चुके थे, क्या तुम पढ़ चुके थे, क्या तुम बोल चुके थे, क्या वह हंस चुकी थी, इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वह आपको इंट्रोगेटिव के अंदर आएगा, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। जब वही क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में स्टार्ट करे, WH वर्ड से स्टार्ट करे तो वह आपको WH वर्ड इंट्रोगेटिव आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस का। एक स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 6 का 6 मतलब स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिखना सिखा देते हैं। क्या सबसे पहले हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर याद कीजिए, बाकी सब बनाइए। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर हम हैव हैज का पास्ट फॉर्म करेंगे, यानी हैड करेंगे। क्या करेंगे? हैड करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। एक तो ये हमारा बन गया। ये याद कर लीजिए कि हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैव हैज का पास्ट फॉर्म हैड होता है, और V3 तो आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अब निगेटिव में क्या करना होता है? वाक्य सिंपल रहता है और नहीं लगा रहता है। हम बार बार बताते हैं बाबूरे, निगेटिव में आप करना कुछ नहीं है, आप हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा दीजिए। यानी यहां हैड है ना, इसके आगे बस नॉट लगा दीजिए, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, है ना आसान। इंट्रोगेटिव में क्या करना है? मतलब कि क्या से क्वेश्चन स्टार्ट रहता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले कर दीजिए, या जो हैड है इसे उठाकर आप पहले रख दीजिए। तो इंट्रोगेटिव क्या करना है? हेड को पहले करना है, तो हम लिखेंगे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रश्न। तो हमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देना होगा, ठीक है। हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब क्या करना है? यहां पर ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव एकदम आसान है। क्वेश्चन क्या से पूछेगा और उसमें नहीं लगा रहेगा, तो हम क्या करेंगे? या तो आप हेड के साथ भी नोट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। या इस नोट को आप पहले लिखिएगा ना, तो ये हडंट हो जाएगा। जैसे हडंट प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद जब हम हेड के साथ नोट लगा दिए हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस नोट नहीं लगाएंगे, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको साइन ऑफ इंट्रोगेशन देने की जरूरत है। एकदम आसान है। एक ही स्ट्रक्चर से हमने आपका मतलब कि 4 स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया, 3 स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। थोड़ा सा चेंजिंग करना है। निगेटिव, अगर वाक्य सिंपल हो, निगेटिव हो, तो आप कुछ नहीं कीजिए, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। जब क्या से क्वेश्चन पूछे तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाकर कर दीजिए। क्या से क्वेश्चन पूछे और नहीं लगा रहे तो हेड को तो पहले रखना ही है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दीजिए, या हेड के साथ भी आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसी का WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। किस पर चलते हैं? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। नाम से ही आप समझ लीजिए, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां पर ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना आपको जाना पहचाना लग रहा है। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, आगे सिर्फ क्या लग गया? WH वर्ड्स। तो WH वर्ड्स क्या क्या होता है? व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, हु माने कौन, वेयर माने कहां, ETC हम यहां लगा देते हैं ताकि और भी कोई WH वर्ड्स रहे ना वो आ जाएगा। प्लस हमें क्या कर देना है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना वो पुट कर दीजिए। प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमें कुछ करना था नहीं ना, हमने क्या किया? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया था ना उसी के पहले हमने WH वर्ड्स को जोड़ दिया, तो ये बन गया WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव। अब हमें क्या करना है? WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव बताना है। कुछ नहीं है बाबू रे, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम क्या करेंगे आप ही बताइए। इसको हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा आप दिमाग का प्रयोग कीजिएगा तो स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। रटने का कोशिश कीजिएगा तो आपको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, क्योंकि 72 स्ट्रक्चर है, कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। थोड़ा सा ट्रिक सीख लीजिए कि निगेटिव में होता क्या है। नहीं लगा है हेल्पिंग वर्ब के बाद, सर बोले हैं नॉट लगाने का, आप जो भी टेंस का भेद पढ़ते हैं नॉट लगाइए आंख मूंद के हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव में। अगर इंट्रोगेटिव कहता है हेड को उठाकर पहले कीजिए।
अब बाकी जस के तस जो होता है वो लिख दीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में पहले WH वर्ड्स जोड़ दीजिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो जोड़ दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में, तो पहले हमें WH वर्ड्स जो हमने बताया है वो जोड़ना है। WH वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं ना, यहां देखिए वो पुट कर देना है। क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर पता कर लेंगे। अगर आपको दो काम करना है, हम बार बार बताते हैं कि कभी भी टेंस पढ़ते हैं, कोई सा भी भेद पढ़ते, दो काम। पहला, पहचानने की विधि तो आपको याद करना होगा, दूसरा उसका स्ट्रक्चर। अगर एक भेद आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो वही स्ट्रक्चर है, हम सिर्फ समय का बदलाव कर दिए हैं। समय का बदलाव किसके साथ होता है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होती है, उसको पास्ट में कर दीजिए, उसे को फ्यूचर में कर दीजिए, तो बन गया टेंस। उसके बाद हमें देखना है ट्रांसलेशन। जैसे हम बता देते हैं कि आपको यह स्ट्रक्चर तो नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको एक बार रिपीटेशन कीजिएगा, आपको इजी वे में स्ट्रक्चर ना याद हो जाएगा। सबसे पहले हम आप इसका ट्रांसलेशन बनाना दिखा देते हैं। जैसे मैं सो चुका था, मैं सो चुका था, आप लोग बताइए कौन सा है? अभी तो हम पढ़ा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप झट से बोल दीजिएगा कि सर ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन जब एग्जाम में देगा तो वहां जजमेंट करना होगा। क्या करना होगा? वाक्य के लास्ट में देखना होगा क्या है? चुका था, ओ पास्ट परफेक्ट टेंस है, था है, चुका है, साथ में था है, तो पास्ट परफेक्ट है। अब उसके बाद यह जजमेंट करना है कि आखिर यह वाक्य कौन सा है। तो हम चार गो स्ट्रक्चर बोले हैं प्रश्नवाचक का, तो चिन्ह से पहले जजमेंट कर लीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह है? नहीं है, यानी आपको इंट्रोगेशन का कोई भी नहीं है, तो दो ही बच जाता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में आप एक बार बताइए, इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा है, यानी कि यह अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है। तो इसको हम बताइए दिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, इतना जजमेंट करने के बाद फिर स्ट्रक्चर आपको रिवाइंड करना होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। आपको जब भी ट्रांसलेशन बनाना हम बताते हैं, तीन चीज को ध्यान देना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, मतलब जो काम करेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया, जो काम होगा वह क्या होगा? क्रिया। तो यह आपका क्या होगा? क्रिया, जो काम होगा। और काम का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े तो वह ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्म, कर्म का फल पड़े। जैसा आप काम करोगे वैसा ही ना फल मिलेगा, तो ये फल वाली बात होती है, वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में आइए, काम कौन कर रहा है? मैं सो चुका था, तो मैं काम कर रहा हूं, मैं सो चुका था, ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहे थे? सो रहे थे, तो ये क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं पता है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमको क्या कहता है सब्जेक्ट लिखने के लिए? सब्जेक्ट मैं है तो मैं। इसमें एक चीज आपको आसानी है, हैज वाला लोचा नहीं है, सब में हैड का प्रयोग करो। कोई सा भी सिंगुलर हो, प्लुरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी हो, आप हैड का ही प्रयोग कीजिए। आई हैड, उसके बाद वर्ब क्या है? सोना, सोना को हम स्लीप कहते हैं, यहां पर V3 लगाना है तो स्लैप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लैप्ट, यानी आई हैड स्लैप्ट, बन गया ट्रांसलेशन। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। आपको सबसे पहले जब सेंटेंस बनाते हैं तो आप ये जान लीजिए कि टेंस से रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है तो वो जान लीजिए कौन सा टेंस का आखिर है यह सेंटेंस। उसके बाद ये जजमेंट कर लीजिए सेंटेंस किस प्रकार का है, उसके बाद स्ट्रक्चर जान लीजिए और तीन चीज छाट लीजिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और जैसे जैसे इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, बनाने की विधि है, उस पैटर्न पर आप बना दीजिएगा, एकदम आसान बन जाएगा, है ना। तो सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इस टाइप का आपका जो भी ट्रांसलेशन आए पास्ट परफेक्ट रिलेटेड से, आप ना ट्रांसलेशन का किताब खोलकर प्रैक्टिस कर ही लीजिएगा। कभी भी हम अभी पढ़ा रहे हैं, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर प्रैक्टिस आप लोग नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा बाबू, नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप स्ट्रक्चर पढ़ लिए, पहचानने की विधि लिख लीजिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए और ट्रांसलेशन का किताब खोलकर इसका जो एग्जांपल है वो बना लीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि हम उसको समझा सके, फिर से वीडियो बना सके, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट डे हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है बाबू।
ठीक है, जय हिंद। रख दीजिए।